अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो कप्तान है यानी कि इमरान खान साहब हैं, वो सियासी पोजीशन के लिहाज से किस मुकाम के ऊपर खड़े हैं। आपने कल उनका मंडी बाउद्दीन के अंदर जलसा देखा। जलसे से इमरान खान साहब ने जब ख़ताब किया तो ख़ताब का हवाल कुछ आपको बताता हूँ और ख़ताब के अंदर क्या क्या फरमाया उससे ही आपको बता दूँगा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त किस मुकाम के ऊपर खड़ी है। इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया वो डीज़ल के ऊपर ज़ोर दिया और कहा कि डीज़ल जो है वो ये पहली पार्लियामेंट है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है जो कि 20 साल से बिना डीज़ल के चल रही है, यानी कि सोलर सिस्टम के ऊपर चल रही है और डीज़ल को बड़ी तकलीफ़ है मुझसे। वो अदम एतमाद लाना चाह रहा है, वो चाहता है कि इमरान खान को निकाल दो। उसे पता है कि अगर इमरान खान को ना निकाल सके तो अगली हुकूमत भी इमरान खान को मिल जाएगी। इमरान खान साहब बात तो करते हैं, हवा में ये तीर छोड़ते हैं, हवा के अंदर जो है वो ये डायलॉग मारते हैं और तहरीक इंसाफ के जो इनके वर्कर्स हैं वो भी वाह वाह करते हैं, वाह क्या इमरान खान साहब ने खूब फरमा दिया। जबकि इमरान खान साहब फैक्ट जो हैं वो ग्राउंड रियलिटी है उससे बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। यही मौलाना डीज़ल है, यही डीज़ल जिसे आप बार बार डीज़ल का नाम से पुकारते हैं, यही डीज़ल है। इसने आपको के बल्दियाती इंतखाबात फ़ेज़ 1 के अंदर आपको इसने धूल चटाई है और यही डीज़ल है जिसने आपकी नींदें जो है वो आराम कर दी हैं। और आप कह रहे हैं इस डीज़ल को मुझसे ख़तरा है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा अगर इसी तरीके से हुकूमत के अंदर रहे, अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। इमरान खान साहब आप ख़तरा नहीं है डीज़ल के लिए, ख़तरा बल्कि वो मौलाना है आपके लिए ख़तरा है जिसने ख़तरे की घंटी बजा दी। आपने तमाम की तमाम अपनी तहरीक इंसाफ की तंजीमी जितनी भी तंजीमें थी आपने उन्हें तहलील कर दिया। आपने ख़ुद जो है वो इलेक्शन की निगरानी करना शुरू कर दी और आप यहाँ पे अब जलसों का एक मुहिम जो है वो शुरू आपने कर दी है। जलसों का जो शेड्यूल था ये आपका पहला जलसा था मंडी बाउद्दीन के अंदर और इसके पीछे कहीं ना कहीं मौलाना की ताकत है, मौलाना का खौफ है जिसकी वजह से आप जलसों के अंदर पहुँच आए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अच्छा जी, इन्होंने फरमाया कि नवाज़ शरीफ साहब जो चोर थे और अब जो है वो शहबाज शरीफ की, मैं चाहता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी सुनवाइयाँ हों और नहीं हो रही है। इमरान खान साहब आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपके पास हुकूमत है, आपके पास इदारे हैं, आपके पास ताकत है। अभी आप ताकत का मरकज़ बने हुए हैं। आप जिसे चाहते हैं जेल में डालते हैं, जिसे चाहते हैं उसका रिमांड उसका तगड़ा जो है वो रिमांड लगवाते हैं, आप जिसे चाहते हैं उसके ख़िलाफ़ मीडिया पर ख़बरें चला देते हैं। ये तो सारा कुछ आपके इख्तियार में है और इसके बावजूद आपको 4 साल हो गए, 4 साल की आपकी गवर्नमेंट है और अभी आप गिला कर रहे हैं, आवाम से कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ जी शहबाज शरीफ की रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो उनके केस के जो है वो सुने जाएँ। जबकि आपके अपने केस का ये आलम है कि आपने फॉरेन फंडिंग केस को कब का लटकाया हुआ, उसे कितने साल हो गए हैं कि अभी तक लटका हुआ है और उसे लटकाने वाले भी आप हैं। और अब जाके थोड़ी सी उसमें अंदर पेशरफ्त हुई है, लेकिन उस पेशरफ्त के बाद फिर से अब जो है वो केस स्लो हो गया है। अच्छा, फिर खान साहब फरमाते हैं कि जी नवाज़ शरीफ जो है वो और ये शहबाज शरीफ ये जो है मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जब तक वो इनसे पैसे ना निकलवा लूँ, इस कौम के पैसे जो इनके पास है वो ना निकलवा लूँ, तब तक मैं इनका पीछा करता रहूँ। खान साहब उनका पीछा आप कब तक करेंगे? 4 साल हो गए हैं, आपने अपने पूरे के पूरे पाकिस्तान के इदारे झोंक दिए, पाकिस्तान के वसाइल भी झोंक दिए, आपने पाकिस्तान तो पाकिस्तान बाहर के ममालिक के अंदर वहाँ भी छानबीन करवा डाली, आपने उनसे पैसे एक 10 रुपये का जो नोट है ना वो भी आप नहीं निकलवा सके, बल्कि उनसे पैसे निकलवाते आपने पाकिस्तानी ख़जाने के अरबों रुपये निकलवा दिए हैं, वो जो उधर बाहर के ममालिक के अंदर आप जुर्माने के तौर पर देते रहे हैं, जिसकी वजह से आपने एक अपने वज़ीर जो है वो निकाला है, एक वज़ीर को जो निकाला है, आपने कहा जी आपने शहबाज शरीफ से कहा था नवाज़ शरीफ से मैं पैसे निकलवाऊंगा, आप तो ना निकलवा सके और फिर आपने उन्हें शहजाद अकबर साहब को बाहर निकालना पड़ा। और ये आप कब तक पीछा करेंगे? जब आपकी हुकूमत है तब आप कुछ नहीं कर रहे तो बाद में आप कैसे करेंगे? ये तो लॉलीपॉप है, ये आवाम जो है वो आप जो आवाम को गरमाने की कोशिश करते हैं, आप जो बुरे बुरे अल्फाज बोलते हैं, आप दूसरों को तंज करते हैं। और मौलाना डीज़ल आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को मैं नहीं समझता किसी सूरत में ये अल्फाज उनके शान शान हैं कि वो बोलें जी डीज़ल ये करता है। मौलाना फजल रहमान का लफ्ज़ आपकी ज़बान पे भारी पड़ता है, आप डीज़ल बोलते हैं। ये तो आपके अखलाक का मेयार है कि आपका अखलाक इस चीज़ की आपको इजाज़त देता है कि आप दूसरे शख्स को मौलाना डीज़ल बोलें, ये करें वो करें। खान साहब आज का वो दौर है, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और आपने अभी जो गैलिप का ये सर्वे आया आपने शायद देखा तो होगा
लेकिन आप उसको पब्लिक नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे कि आपकी हवाई फायरिंग से कुछ नहीं होने वाला है। अब जो आवाम को लॉलीपॉप आपने देने थे दे चुके, और ये अभी बहुत से तहरीक इंसाफ के अपने अपने वर्कर्स हैं जो आपसे इस चीज़ से मुतनफ़र हो चुके हैं। ये बहुत कम रह गए हैं जो जलसों के अंदर नारे लगाते हैं, जब आप कहते हैं मैंने नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो इन्हें पकड़ लेना है जी, मैं इन्हें जो है वो गर्दन से दबोचूंगा, इनके पैसे इनके पेट से फाड़ के जो है वो आवाम के निकालूंगा। और आपने प्रैक्टिकली 10 रुपये अगर नहीं निकाले तो आवाम समझ चुकी है, अवाम समझ चुकी है कि आपके जो फ़ायर थे ये हवाई फ़ायर थे, और जो इल्ज़ामात थे वो भी हवाई इल्ज़ामात थे। अगर इल्ज़ामात हवाई ना होते तो अब तक आप हुकूमत के अंदर हैं और अभी तक आप उनसे कुछ भी बरामद नहीं कर सके। और अभी आप कह रहे हैं कि मैं इनका पीछा तब तक करूँगा जब तक इनसे पैसे नहीं निकलवाऊँ, तो आप कब तक पीछा करेंगे? अभी आपकी हुकूमत है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो बाद में आप क्या करेंगे? बाद में ऐसा ना हो जैसे आपने इन्हें जेल में डाला, अगर इनकी हुकूमत आती है तो कल आप कहीं एहतसाब दे रहे हूँ कि भाई आपने जो ये 4-5 साल गुजारे हैं इसके अंदर पाकिस्तान की मैशत इतनी डी वैल्यू हुई है, ये हुआ है, फलां प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो लेने के आपको देने पड़ जाएँ। और फिर ये कहते हैं जी अभी जो मुल्क ये महंगाई है, ये पेट्रोल जो महंगा हो गया है, ये अपोजिशन वाले पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि बाहर से पेट्रोल हमें मंगवाना पड़ता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और यहाँ के वो आलमी मंडी में महंगा है। खान साहब, जब आप तब तकरीरें किया करते थे, आप कह रहे थे ये पेट्रोल के ज़रिए से ये माफिया सरगर्म है, ये पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। जब नीचे की काबीना जो जब पेट्रोल महंगा होता है, जब महंगाई बढ़ती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारे चोर हैं। तो खान साहब, तब भी जो है वो पेट्रोल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते थे। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पहले भी बाहर से ही आता था, लेकिन आपने अवाम को फिर ये बोला, आपने अवाम को ये तासर दिया कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। तो फिर आज हर तरफ चोर चोर के फिर नारे लग रहे हैं आपके खिलाफ। इमरान खान साहब की जो हुकूमत गुजरी है, ये तकरीबन लगभग 4 साल होने को हैं। टोटल जो है इनके हवाई फायर ही रहे हैं। प्रैक्टिकली काम जो है वो आवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए बहुत कम ही हुए हैं जो आवाम को भी नज़र आएँ। अब आप ये इशारे बताते रहें कि मुस्बत इशारे आ रहे हैं, जो है वो तरक्की हो रही है हर तरफ जो है वो अमन और सुकून ही रहेगा, तो ये बात सिर्फ आपकी ज़बानी जमा खर्च तक है। इससे तहरीक इंसाफ के वो लोग जो है वो तालियां बजा सकते हैं जिनको इस चीज़ का एहसास नहीं है, जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, या जो मीडिया से दूर हैं। अब वो बात नहीं रही कि आपके कहने पर मीडिया जो है वो मुस्बत रिपोर्टिंग करेगा। अब मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं है, अब रिपोर्टिंग है हक़ाइक़ के मुताबिक।